कि आप भी लोकल बिजनेस ओनर हैं और आप भी यही समझते हैं कि आप वेबसाइट पे कुछ कंटेंट राइट करेंगे तो आप इजीली रैंक कर जाएंगे। 2026 में अगर आप सिमेंटिक एसईओ की वो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप टॉप पे रैंक कर सकते हैं, तो आप कभी भी अपने कुछ कंटेंट की वजह से टॉप पे रैंक नहीं कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे डिटेल में उन स्ट्रेटजीज के बारे में जो 2026 में वर्क करेंगी और आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करके कंसिस्टेंटली अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। 2026 में गूगल उन एंटिटीज पे फोकस करेगा जो आपके टॉपिक के रिलेटेड है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें वो एंटिटीज को आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो आपके कंपेटिटर यूज करके फर्स्ट स्पॉट पे रैंक कर रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वेबसाइट को सस्टेन रख के बैठा हुआ है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप उन सारी एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट करो और अपने कंटेंट में सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करके कंटेंट को राइट करो, ना कि उनको भी स्टफ करना शुरू कर दो जैसे कि आप कीवर्ड स्टफिंग करते थे ओल्ड एसईओ में। एक मैंने मेन प्रॉब्लम देखी है मैक्सिमम बिजनेस ओनर में, वेलकम टू एक्सवाईजी, तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। मेक श्योर करें कि आप अपने जो H1 है उसको डिस्क्रिप्टिव रखें, जो आपकी सर्विस को डिस्क्राइब कर रहा हो, ना कि आप अपने बिजनेस का नाम को ही बार बार राइट करते जाएं और आपको कुछ भी उससे वैल्यू ना मिल सके, क्योंकि आपका ब्रांड नेम पहले ही जीरो है और उसकी कुछ भी गूगल के सामने वैल्यू नहीं। तो आप अगर कैटेगरी को और अपनी सर्विस को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, उसकी रेलिवेंट एंटिटीज को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होंगे और आप मैक्सिमम विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं गूगल सर्च। यही सारी स्ट्रेटेजीज यूज करके हम अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को मिलियंस में ट्रैफिक जनरेट करके दे चुके हैं। ये आपके सामने स्टैट, एक ही पेज थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड पे रैंक करता है। इसके अलावा आपने 2026 में एक मेन चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, नैप पे। नैप कंसिस्टेंसी अगर आपकी नहीं होगी तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी जगह पे रैंक नहीं कर पाएंगे। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आपका नाम, फोन नंबर और एड्रेस हर जगह पे सेम होना चाहिए, ताकि गूगल इजीली आपके बिजनेस की विजिबिलिटी को एनालिसिस करता रहे और मल्टीपल हाई क्वालिटी लोकल साइटेशन, बिजनेस लिस्टिंग और मल्टीपल क्वालिटी निच रेलिवेंट बैकलिंक्स की वजह से आपका जो ब्रांड मेंशन है वो इंक्रीज भी होगा और गूगल आपके ब्रांड की वैल्यू समझते हुए आपको हमेशा टॉप 10 में रैंक भी करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रखेगा। इसके अलावा मैक्सिमम वेबसाइट ये करती हैं कि आप होम पेज क्रिएट करती हैं, उसमें सारी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर देती हैं, जिसको वन पेजर वेबसाइट बोलते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी मल्टीपल पेजेस वाली वेबसाइट होनी चाहिए और अपने होम पेज के साथ अपनी सब कैटेगरीज को स्ट्रक्चर कर देना है, जिसमें आप एक एक अपने छोटे से छोटी सर्विस को भी उसमें डिटेल में डिस्क्राइब कर सकेंगे। जितने ज्यादा आपके पेजेस होंगे और मैक्सिमम हाई क्वालिटी कंटेंट होगा तो आपके रैंकिंग के चांसेस भी ज्यादा होंगे और आपके लीड्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और गूगल आपको मैक्सिमम बिजनेस भी देगा। आपने अपने सर्विस पेजेस में वो एंटिटीज मस्ट यूज करनी है जो आपके कंपेटिटर ने अपने मल्टीपल सर्विसेज पेजेस पे यूज की हुई है। ये एंटिटीज एक्सट्रैक्शन के मैंने मल्टीपल मेथड्स आपको पहले से ही बता चुका हूं। देन आपने होम पेज क्रिएट कर लिया, सर्विसेज पेजेस क्रिएट कर लिए, देन आपने जियोग्राफिकल एंटिटीज को कवर करना है। जैसे कि आप मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर रहे हैं तो आपने मल्टीपल लोकेशन पेजेस क्रिएट करने हैं, जिसमें आपने जियोग्राफिक एंटिटीज को कवर करना है जो आपका कंपेटिटर पहले से ही कर चुका है और टॉप फर्स्ट स्पॉट उसी के पास है। आप अपने सारे कंपेटिटर को जो आपने फर्स्ट मंथ में ही फाइनलाइज किए हैं कि ये मेरे मेन कंपेटिटर हैं जो उस एरिया स्पेसिफिक में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आप उनके रेलिवेंट एंटिटीज को कवर करते हुए हमेशा टॉप 10 में रैंक कर सकते हैं। आपका कोर फोकस यही होना चाहिए कि आप कंपेटिटर के सारी स्ट्रेटेजीज को फर्स्ट एनालाइज करें और अपनी स्ट्रेटेजीज बिल्ड करें और उनके वीक पॉइंट को भी आपने मस्ट एनालाइज करना है ताकि आप वो गलतियां ना करें, और तो अगर आपका वही स्ट्रेंथ पॉइंट होगा तो आप उसको इजीली बीट कर पाएंगे। एक मेन मिस्टेक जो हर एसईओ पर्सन और लोकल बिजनेस ओनर करता है, आप कंटेंट तो राइट कर देते हैं बट गूगल वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करे। तो आप मेक श्योर करें कि आप वो जो कंटेंट रीड करें तो आपका वो हाई कन्वर्टिंग कंटेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से यूजर जब कंटेंट रीड करेगा तो वो इजीली लीड्स में कन्वर्ट हो सकता है। उसमें वो पेन पॉइंट्स और वो यूजर की क्यूरीज कवर होनी चाहिए स्ट्रक्चर्ड वे में, यूजर आपका कंटेंट को पढ़ते हुए फौरन लीड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आपका कंटेंट हाई क्वालिटी और हाई बाइंग इंटेंट का होना चाहिए जो यूजर को 100% ये मेक श्योर कर दे यही वो बिजनेस है जिससे मुझे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। इसके अलावा आपको EEAT पे मस्ट फोकस करना पड़ेगा। EEAT के लिए मैंने डिटेल में वीडियो भी क्रिएट किया, वो भी आप एनालिसिस कर सकते हो। EEAT क्या है? एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। अब मैक्सिमम बिजनेस ओनर यही समझते हैं कि हम ऑथर प्रोफाइल ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन और इमेज लगा देंगे तो हम रैंक कर जाएंगे, बट आपके ऑथर के बैकग्राउंड पे उसके रियल प्रोफाइल्स, उसकी वहां पे एंगेजमेंट, उसके वहां पे अच्छी ब्रांडिंग होनी चाहिए, तो ही गूगल आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट मानेगा। तो आप अपनी फील्ड में डेप्थ में राइट करें और उसके ऑल एस्पेक्ट को क्लियर करें। अगर आपकी कोई भी सर्विस है आप हमेशा टॉप 10 में रैंक भी करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहेंगे। इसके अलावा आपको 2026 में अपने कॉन्टेक्चुअल ब्रिज क्रिएट करने पड़ेंगे। कॉन्टेक्चुअल ब्रिज क्या है? कॉन्टेक्चुअल ब्रिज इंटरनल लिंकिंग को बोलते हैं कि आप अपने सारे रेलिवेंट पेजेस को इंटरनल लिंक कर देते हैं। ओल्ड एसईओ में हम क्या करते थे, किसी भी इररेलेवेंट पेज को भी इंटरनल लिंक करके अपने पेजेस का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते थे, बट सिमेंटिक एसईओ में आपको अपनी फुल स्ट्रेटजी क्रिएट करनी पड़ेगी और अपने रेलिवेंट पेजेस को इंटरनल लिंक देना पड़ेगा। और अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज
स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे तो आप हमेशा अपने कंपेटिटर को बीट कर पाएंगे। ये स्मॉल स्मॉल वो पॉइंट हैं जो आपको हमेशा कंपेटिटर को बीट करने में हेल्प कर सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट का हिरार्की भी क्रिएट होगी और गूगल आपकी वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएगा। देन लास्ट में आपने मेक श्योर करना है कि आपके लोकल बिजनेस में रेलेवेंट स्कीमा मार्कअप मस्ट इंप्लीमेंट हो। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप लोकल बिजनेस स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा, रिव्यू स्कीमा और मल्टीपल डिफरेंट स्कीमास इंप्लीमेंट करके अपनी रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हो। ये स्कीमा आपके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग गूगल को ज्यादा देगा और आप अपने कंपेटिटर जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट नहीं किए और आप मल्टीपल एस्पेक्ट से उससे स्ट्रांग है तो आप उसको इजीली बीट कर पाएंगे गूगल सर्च पे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो अपना लोकल बिजनेस तो रन कर रहे हैं बट उनको लीड्स नहीं आ रही।